दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज मैं और एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो की बात करूंगा। इससे पहले दोस्तों मैं लिमिट की काफी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में आप जरूर जाके देखें। और प्लेलिस्ट में आपको लिमिट के काफी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे। आज मैं वापस लिमिट की ही बात करूंगा और लिमिट का जो टॉपिक है आईआईटी जेईई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दूसरे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, भले बोर्ड हो या उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पर्पज से देखें कैसे अपन टाइम को सेव कर सकते हैं एग्जाम में, कैसे लिमिट के क्वेश्चन को विद इन 3 to 4 सेकंड से, मतलब 3 to 4 सेकंड में लिमिट का आंसर कैसे मिल सकता है, तो मिलता है 3 to 4 सेकंड। तो मैं इसी पर्पज से चलूंगा और आज मैं लिमिट की बात करूंगा। और आज मैं बात करूंगा लिमिट के अंदर, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर देखे होंगे, तो दोस्तों जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में पहले ये आइडिया आएगा कि यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। पहला एक आइडिया ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लें। तो एक ही हो सकता है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, अगर 0/0 फॉर्म बन रही हो, या फिर हम रेशनलाइजेशन कर ले। तो मैं आपको ना तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने की बात करूंगा यहाँ पे, ना ही यहाँ पे बात करूंगा रेशनलाइजेशन करने की, क्योंकि उसमें भी ज्यादा समय लगता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आपको कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब तक आपकी 0/0 फॉर्म हटती नहीं है। रेशनलाइजेशन करोगे, रेशनलाइजेशन आपकी अंडररूट तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी पावर्स बढ़ जाती है तो वहां पे आपका टाइम और ज्यादा लगता है। तो मैं आप पे ये बात करूंगा कि अगर जब कभी भी 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n इस टाइप से अगर फंक्शन कभी भी लिमिट के अंदर आता है, तो आपको बस ये याद रखना कि इसकी जगह आपको क्या करना है, 1 प्लस माइनस nx रखना है। और जनरली दोस्तों ये जो एक्सपांशन होता है 1 प्लस या माइनस हो, 1 प्लस एक्स की पावर n हो या 1 माइनस एक्स की पावर n हो, या आगे भी चलता है n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर भी आता है और आगे भी चलता है। लेकिन अपन को आगे वाली टर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगे वाली टर्म अपने कोई काम नहीं आएगी। अपन को सिर्फ शुरू की दो टर्म से मतलब है, कौन सी, 1 प्लस माइनस nx से मतलब है। ये प्लस तब होगा जब यहाँ पे प्लस साइन होगा और ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा नहीं। 1 प्लस nx या 1 माइनस nx, इन शुरू की दो टर्म से ही मतलब है। अगर शुरू की दो टर्म दोस्तों अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो मैं एल हॉस्पिटल रूल और रेशनलाइजेशन दोनों से मैं मतलब मेरा पीछा छूट सकता है, मतलब आंसर मेरे को विद इन 3 to 4 सेकंड आ सकता है। जैसे देखो दोस्तों, देखो कैसे काम करेंगे। जैसे मैंने 4 एग्जांपल डिफरेंट लिए, जहां पे मैंने पहले वाले में अलजेब्रिक लिया है, दूसरे वाले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लिया है, फिर मैंने लॉगरिथम लिया है, फिर मैंने अलग टाइप से एक और क्वेश्चन लिया। तो 4 डिफरेंट एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कैसे इस ट्रिक से आप आंसर आ सकता है आपका। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोस्तों दे रखा है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर हाफ, अंडररूट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है, हाफ है। तो ये देखो ये वाला अपना पैटर्न यहाँ पे सेट हो रहा है। ये x कुछ भी हो सकता है, ये x अपना x क्यूब हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x कैन बी एनीथिंग, दिस x इज लाइक फंक्शन, ये x अपना एक फंक्शन है। तो अपना ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 और यहाँ पे क्या माइनस साइन, और n कितनी होगी, पावर हाफ, यानी हाफ इंटू x की जगह क्या हो गया, x क्यूब, बस इतना सा लिखना है। और दूसरी बात माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ माइनस नहीं प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसकी पावर कितनी है, n कितना, हाफ, तो हाफ कितना आ जाएगा, x क्यूब, अपॉन नीचे कितना है, 2x क्यूब है। अब ये माइनस साइन में यहाँ भेजूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट भी हटा देता हूं। तो देखो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, और अपने पास ये कितना हो गया, अपने पास देखो दोस्तों इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x क्यूब बन जाएगा, यानी अपना x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। आप लिख देते दोस्तों, आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा माइनस का x क्यूब और नीचे चल रहा है 2x क्यूब। तो दोस्तों x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ आ गया। तो दोस्तों कितना कम समय यहाँ पे लगा, है ना। तो इससे मतलब काफी समय आपका बच जाता है। बस आप इतना से याद रखिए कि x ही आपका कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा दे रखा हो 1 प्लस समथिंग फंक्शन x की पावर n दे रखी हो, तो उसकी जगह आप लिमिट के अंदर लिखिए 1 प्लस माइनस nx लिखिए, उससे आपका काफी समय बचेगा। रेशनलाइजेशन डीएल हॉस्पिटल में दोस्तों तब तक डिफरेंशिएशन करना पड़ता है डीएल हॉस्पिटल में जब तक आपका पूरी फॉर्म हट नहीं जाती 0/0 की, तो वहां पे भी समय ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे समय कम लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, लिमिट हमेशा x टेंड टू 0 वाली ही इसके अंदर लेंगे। अब इस बार देखो x की जगह मैंने लिया sin x लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपना क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, तो ये 1/4 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/4 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा, और ये मेरा 1 और 1 कैंसिल, और ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 1/4 sin x, और आपका माइनस 1/4 sin x दोस्तों कितना हो जाएगा, -1/2 sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों,
-1/2 sin x, और नीचे मेरा x है ये, और लिमिट मेरी क्या x टेंड टू 0 है। तो ये आपको दोस्तों याद होगा, ये तो पक्का याद होगा, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ये पक्का आपको याद होगा। चाहो तो इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, आप किसी से प्रूफ करो, डीएल हॉस्पिटल से भी अगर आप प्रूफ करोगे तो ये आने वाला है ना। ये आप याद रख लो दोस्तों, वैसे याद भी होगा आपको, लिमिट के अंदर शुरुआत में ही आ जाता है, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, -1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। इस बार एग्जांपल मैंने क्या लिया, लिमिट x टेंड टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x - 1 अपॉन log 1 + x। तो देखो ये 1 + x की पावर क्या है, हाफ है, तो उसका आंसर क्या होगा 1 + nx, n कितना हाफ, इंटू x की जगह दोस्तों क्या होगा 2x और -1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल, तो ओवरऑल अपने पास क्या बचा, ऊपर x बचा, x अपॉन log 1 + x, और लिमिट क्या आपने दोस्तों x टेंड टू 0। दोस्तों ये भी आपको याद होगा, अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो तो log 1 + x अपॉन x, इसका मान भी दोस्तों, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये भी आपको याद होगा। चाहो तो आप ये log x की सीरीज को आप खोल दीजिए, जब log x की सीरीज को आप खोलोगे तो ऊपर टर्म केवल आपकी 1 बचेगी, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, x भी बचेगा, वो इस x से भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉमन लेने पे, तो यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा। और चाहो तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगा दो, वहां से भी आंसर 1 आएगा। और वैसे दोस्तों ये आपको याद भी रहना चाहिए कि इस लिमिट का मान 1 होता है, इस लिमिट की आंसर क्या होता है 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 log 1 + x अपॉन x का आंसर क्या होता है दोस्तों 1 होता है। चाहो तो log x की सीरीज खोल दीजिए, x - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल + x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगी। और चाहो तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो और उसको याद रखो तो ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा। एक और दोस्तों अपन देखेंगे यहाँ पे, इस बार क्या है अपने पास, लिमिट x टेंड टू 0 3x - 1 अपॉन, देखो यहाँ पे वापस अपना बन रहा है, यहाँ पे वापस क्या बन रहा है 1 + x की पावर हाफ। देखो x की जगह क्या अपना 2x है, तो ये क्या हो जाएगा n आगे आ जाएगा, तो 2 × 2x - 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा ओवरऑल, अपने पास बचा है 3 की पावर x - 1 अपॉन क्या बचा, x बचा। और आपको दोस्तों अगर याद हो तो एक और मैं आपको बताता हूं, लिमिट x टेंड टू 0 हो तो ax - 1 अपॉन x है, इसका होता है आंसर log बेस e × a। ये भी एक दोस्तों डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो आपको याद रहना चाहिए, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x - 1 अपॉन x का आंसर क्या होता है log बेस e × a होता है। तो इसको इससे अगर कंपेयर करूं तो a की जगह क्या है अपना 3 है, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा log बेस e 3, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाइनोमियल जो ये मेरा ये बार बार जो मैं लगा रहा हूं 1 + -x, जहां पे भी मेरे को मिल रहा है मैं डायरेक्ट उसकी जगह क्या लिख रहा हूं 1 + -nx लिख रहा हूं, तो डायरेक्ट लिखने से मेरे को काफी हेल्प मिल रही है, मेरा सिंप्लीफाई फटाफट हो रहा है। ठीक है, और उसकी जगह मान लो अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने लग जाता या फिर मैं यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल को लगा देता तो मेरे को ज्यादा समय लगता। तो मेरा टारगेट दोस्तों ये है कि मैं जब कभी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आपका एग्जाम में टाइम कैसे सेव हो, ये मेरा मोटो दोस्तों यही है। तो हमेशा दोस्तों आप याद रखें, जब कभी भी ये x कुछ भी हो सकता है, जैसे ये देखिए 1 + x 1 - x की पावर n क्या हो गया 1/4 हो गया, ये x की जगह sin x हो गया, x की जगह भले कोई भी हो, भले e की पावर x हो, भले log x हो, भले एल्जेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी हो, आप तो बस ये याद रखिए कि 1 + -nx लिखना है, और वो लिखने से अपने काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना पहली बार में अपना आंसर आ जाएगा, और उसके बाद अपना कोई ना कोई डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अपना sin x अपॉन x लग गया था, और यहाँ पे अपना log 1 + x अपॉन x लग गया था, यहाँ पे ax - 1 अपॉन x लग गया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इन वीडियोस को दोस्तों अपने स्टूडेंट को शेयर जरूर कीजिए जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।